श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भक्त चरित्र में सभी भक्तों का चरित्र हम लोग प्राय श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व श्री लक्ष्मी जी का चरित्र हम लोगों ने श्रवण किया, जो श्री ठाकुर जी के चरणार विंद की नित्य निरंतर सेवा करती रहती हैं। अब भगवान के वाहन का श्री गरुण जी का चरित्र। गरुण महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अति निकट निवासी। दक्ष प्रजापति की कद्रु और विनिता नाम की दो कन्याएं थी, जो महर्षि कश्यप से ब्याही गई थी। पुत्र कामना से बड़े अनुराग पूर्वक पति की सेवा करने लगी। सेवा से संतुष्ट महर्षि कश्यप ने जब दोनों को मन भावता वर मांगने को कहा, कद्रु ने समान शक्ति वाले 1000 नागों को पुत्र के रूप में पाने का वर मांगा। विनिता ने कद्रु के पुत्रों से सभी गुणों में श्रेष्ठ केवल 2 पुत्रों का वर मांगा। ऋषि ने एवमस्तु कहा। फलस्वरूप कालांतर में कद्रु ने 1000 और विनिता ने 2 अंडे दिए। 500 वर्ष तक अंडों का सेवन करने के अनंतर कद्रु के 1000 नागपुत्र तो अंडों से बाहर आ गए, परंतु विनिता के अंडे ज्यों के त्यों रहे। अधीर होकर विनिता ने एक अंडा स्वयं फोड़ डाला तो देखा पुत्र के शरीर का ऊपर का भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी तो अधूरा रह गया। माता की इस नादानी से क्रुद्ध होकर पुत्र ने शाप दिया, तूने जिस सौत की ईर्ष्यावश आतुरता के कारण मुझे अधूरे शरीर वाला बना दिया, उसी के 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी और तुम्हारा दूसरा पुत्र तुम्हें दासी भाव से मुक्त करेगा। परंतु धैर्य रखना, कहीं आतुरता में इस अंडे को भी न फोड़ देना। तेजों में अरुण कांति के कारण विनिता के उस प्रथम पुत्र का नाम अरुण पड़ा और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे सूर्य के सारथी बने। तदंतर समय पूरा होने पर श्री गरुण जी का जन्म हुआ। उस समय वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। श्री गरुण जी के तेज को न सहने के कारण देवताओं ने उनकी स्तुति की, तो इन्होंने अपना तेज समेट लिया। कद्रु और कद्रु पुत्र नागों के बार बार दासवत व्यवहार किए जाने पर श्री गरुण जी ने जब इसका हेतु पूछा, तो विनिता ने कद्रु के कपट की कथा सुनाई। बात ये हुई, एक बार दोनों सूर्य के घोड़े की अथवा क्षीर समुद्र से निकले हुए उच्च श्रवा नामक घोड़ी की पूंछ के रंग के विषय में वाद विवाद हुआ। कद्रु काली बताती और विनिता श्वेत। अंतो गत्वा ये निश्चय हुआ कि जिसकी बात झूठी निकले
वह दूसरे की दासी होकर रहे। कद्रू की आज्ञानुसार उसके पुत्र नाग घोड़े की पूंछ से जा लिपटे, जिससे वह काली दीख पड़ी। इस चालाकी से कद्रू ने विनीता को दासी बनाया और अनेकों कष्ट दिया करती थी। यह सब जानकर श्री गरुण जी ने नागों से कहा, हम तुम्हारा क्या काम कर दें जिससे कि मैं और मेरी माता दास भाव से छुटकारा पा जाएं। उन्होंने कहा, हमें अमृत ला करके दो। श्री गरुण जी माता को प्रणाम कर आज्ञा और आशीर्वाद पाकर स्वर्ग में जाकर देवताओं को पराजित कर अमृत के पात्र को लेकर बड़ी तेजी से वहां से उड़ चले। परंतु अधिकार अपने में होने पर भी श्री गरुण जी ने उस अमृत का पान नहीं किया। उनकी यह निष्प्रहता देखकर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें बिना अमृत पान के ही अजर अमर होने का तथा अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का एवं अपना वाहन बनाने का परम दुर्लभ वरदान दिया। अमृत का अपहरण करके लिए जाते हैं देवेंद्र ने रोष में भरकर श्री गरुड़ जी के ऊपर वज्र का आघात किया, परंतु भगवान से वर पाकर अजर अमर हुए गरुड़ जी ने तो वज्र की मर्यादा रखने के लिए मुस्कुराकर अपना एक पंख मात्र गिरा दिया। वैनतेय के इस अद्भुत पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने वैर भाव का परित्याग कर इनसे दृढ़ मैत्री कर ली। श्री गरुड़ जी ने अमृत के संबंध में अपना भाव व्यक्त किया, मुझे इसको पीना नहीं है। माता को दासी पने से मुक्त कराने के लिए इसे मैं सर्पों को सौंपूंगा, आप उनसे इसे ले लेना। इंद्र ने इस बात से संतुष्ट होकर गरुड़ जी को सर्पों को भक्षण करने में समर्थ होने का अभीष्ट वर प्रदान किया। श्री गरुड़ जी ने अमृत पात्र सर्पों को प्रदान किया, माता को इस दासी बने से मुक्त किया, स्वयं स्वच्छंद हुए। सर्प अमृत को कुशों में छिपाकर स्नान करने चले गए। इसी बीच में इंद्र वह अमृत लेकर पुनः स्वर्ग को चले आए। अमृत के अभाव में सर्पों ने लोभवश कुशों को ही चाटना शुरू किया, जिससे उनकी जीव के दो भाग हो गए। तभी से सर्प द्विजीव्या हो गए, दो जीव हो गई उनकी। तभी से कुशा अमृत का स्पर्श होने के कारण परम पवित्र हो गया। श्री गरुड़ जी भगवान सूर्य के पास जाकर वेद पढ़ने की बहुत प्रार्थना इन्होंने की, किंतु इन्हें पक्षी होने के कारण अनधिकारी जानकर सूर्य ने वेद पढ़ाने से इनको मना कर दिया। ये बड़ी उदास तथा अप्रसन्न होकर वहां से लौटे। इनकी अप्रसन्नता देखकर सूर्य डर गए कि इनके बड़े भाई अरुण मेरे सारथी हैं, कहीं इन्हें भी लेकर चले गए तो मेरा सारा काम बंद हो जाएगा। अतः पुनः गरुड़ जी को बुलाया, परंतु इन्होंने तो तप के द्वारा वेद ज्ञान प्राप्त करने का ही निश्चय कर लिया था, अतः लौटे नहीं। तब सूर्य ने स्वयं बिना तप किए ही तप फल समस्त वेद का बोध होने का इन्हें वरदान दिया और ये भी कहा कि आपके पंखों से निरंतर साम गान की ध्वनि होती रहेगी। श्री गरुड़ जी सर्वात्मा भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। आपकी सेवाओं का स्मरण करते हुए श्री स्वामी यामुनाचार्य जी कहते हैं कि दासः सखा वाहनमासनं ध्वजो यस्ते वितानं व्यजनं त्रयीमयः।
उपस्थितं तेन पुरो गरुत्मता त्वदङ्घ्रि सम्मर्धकिणाङ्कशोभिना त्वदङ्घ्रि सम्मर्धकिणाङ्कशोभिना। ऋग, यजु, सामवेद स्वरूप आपके चरण कमलों के संघर्ष के चिन्ह से अंकित शरीर व गरुण जी उचित समय पर आपके दास, सखा, वाहन, आसन, ध्वजा, वितान तथा पंखा बनकर आपको सेवा के लिए सदा आपके आगे खड़े रहते हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री गरुण जी को महाज्ञानी, गुण राशि, हरि सेवक, हरि के अत्यंत निकट निवास करने वाला कहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी। भगवान ने अपनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पक्षियों में वैनते बताया है। वैनतेयश पक्षिणाम, कि मैं पक्षियों में वैनते अर्थात गरुण हूँ। ऐसे श्री गरुण जी महाराज ये श्री भगवान के अन्य परिकरों की भांति नित्य मुक्त एवं अखंड ज्ञान संपन्न वाले माने जाते हैं। ये वेदों के अधिष्ठात्र देवता एवं वेदात्मा भी कहे जाते हैं। अतएव इन्हें शास्त्रों में सर्वज्ञ भी कहा गया है। श्रुति में इन्हें सर्ववेद में विग्रह कहा गया है। सुसूर्णोऽसि गरुत्मान त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुः इत्यादि। तस्य गायत्री जगति च पक्षाव भवतामुष्णिक चतुष्टुप च पंक्तिस्धुर्यो बृहत्येवोक्तिरभवत स एतं छन्दो रथमास्थाय एतमध्वानमनुसंचरत्। सोपर्ण श्रुति का वाक्य। और श्रीमद् भागवत में एक जगह वर्णन आता है कि बृहद्रथ और रथंतर नामक सामवेद के दो भेद ही इनके पंख हैं और उड़ते समय इन पंखों से साम गान की ध्वनि निकलती है। आकर्णयन् पत्र रथेन्द्र पक्षै रुच्चारितं स्तोममुदीर्ण साम। भगवान के ये नित्य संगी हैं और सदा उनकी सेवा में रत रहते हैं। इनके संबंध में ये कहा जाता है कि इनकी पीठ पर भगवान के चरण सदा स्थित रहते हैं, जिससे इनके चमड़े पर एक गड्ढा सा बन गया है। यह परम सौभाग्य इन्हीं को प्राप्त है। और भी परम सौभाग्य की बात है, भगवान के उच्चिष्ट प्रसाद को ग्रहण करने का अधिकार भी इन्हीं को मिला हुआ है। असुरादि के साथ युद्ध में भगवान इन्हें अपने सेनापति का पद देकर अपना सारा भार इन पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये भगवान के अत्यंत विश्वास पात्र सेवक हैं।
भगवान के नित्य परिकर होने पर भी इनका जन्म कश्यप और विनीता से हुआ है। अतएव ये वैनतेय कहलाते हैं। भगवान ने गीता में अपनी विभूति इनको बताया ही है। ये भगवान के नित्य परिकर होने के नाते भक्तों के सर्वस्व एवं महान सहायक हैं। अष्टादश पुराणांतर्गत गरुड़ पुराण इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान की कृपा से एवं प्रेरणा से इन्होंने इस पुराण का कथन श्री कश्यप जी के सामने किया था और उसी को फिर व्यास जी ने संकलन करके प्रसिद्ध किया। ऐसे श्री गरुड़ जी महाराज जो ठाकुर के अति निकट पार्षद, सदा सेवा में संलग्न रहने वाले, ऐसे गरुड़ जी को कोटि कोटि हम प्रणाम करें। जय श्री कृष्ण। और इसके आगे हम लोग श्री हनुमंत लाल का चरित्र श्रवण करेंगे। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो ठाकुर के ऐसे परम प्यारे, परम लाडले भक्त का चरित्र हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।